आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, विधानसभा के चुनाव नजदीक लग रहे हैं और जैसे जैसे समय नजदीक लग रहा है, गतिविधियां जो भावी प्रत्याशी हैं, जो टिकट की चाह रख रहे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ना है और वो जिस भी एरिया से आते हैं, उन्होंने अपने एरिया के अंदर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। और आज हम ऐसे ही एक भावी प्रत्याशी की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने लास्ट समय में बहुत लंबी चौड़ी भूमिका अदा की है अपने क्षेत्र के अंदर, सुरजीत नागर एडवोकेट। और उनके बारे में विस्तार से बताएंगे हमें राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इंद्रपाल चाहर जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, जो एडवोकेट सुरजीत नागर हैं, यह सुनने में यह आता कि पंचग्रामी पापड़ा खाप से आते हैं और बड़े मजबूत माने जाते हैं, तो क्या लगता है आप, ये कितने मजबूत हैं? कुलदीप भाई, उकलाना विधानसभा क्षेत्र से जितने भी टिकटार्थी हैं जी, अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं जी। और आपने भी देखा होगा कि हरियाणा का जो जेटलैंड का क्षेत्र है उसमें खापों का विशेष महत्व है जी। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें खापें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय निभाती हैं। कई बार खापों के दबाव में मतलब नेताओं ने भी टिकट दी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट सुरजीत नागर खैरी ने पिछले 3-4 दिन पहले जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण खाप है पावड़ा पंचग्रामी, उसको इकट्ठा किया था। पावड़ा पंचग्रामी के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनको इकट्ठा करके और अपना एक पक्ष रखा था कि मेरी चाहत है कि मैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं और इसके लिए मुझे जो खाप के लोग हैं, खाप के मतदाता हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो काफी मंथन हुआ, कई घंटे मतलब बैठक चली और इन्होंने उसमें अपना पक्ष रखा। जब इन्होंने पक्ष रखा और लोगों ने अपने विचार रखे तो बताते हैं कि वहां जो बात उभर कर आई है, जो 5वीं पंचग्रामी पावड़ा खाप के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि आप तैयारी करें, अपने स्तर पर लगे रहें। जहां तक टिकट की बात है, अगर आपको टिकट लेके आनी है आप शुरू में अपने लेवल पे तैयारी करें। जहां हमारी जरूरत होगी, जितने लोगों को साथ ले जाने की जरूरत होगी, उससे ज्यादा लोग आपके साथ जाएंगे। पहल आपको करनी है। अगर आप टिकट ले आए तो पावड़ा पंचग्रामी तन मन धन से आपके साथ है। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो साथियों, बीच में हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे हमारा नम्र निवेदन है, ये गर्मी में जो पसीने में हम तरबतर हैं दोनों के दोनों, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के प्यार के लिए मेहनत कर रहे हैं। कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और जहां इंद्रपाल जी खापों की बात कर रहे हैं, इंद्रपाल जी, क्योंकि हमने पीछे भी देखा इतिहास के अंदर, जी खापें जब भी तन मन धन से किसी के पीछे लग जाती हैं तो खापों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। बिल्कुल। और पासे पलट के रख दिए हैं। बिल्कुल। तो ये खाप इकट्ठी करने का एक यही आधार मान सकते हैं हम। ये कुलदीप भाई देखे, अगर खाप इकट्ठी होके और किसी प्रत्याशी को या जो आगे तैयारी कर रहा है उसको अगर आश्वासन देती हैं खापें, बिल्कुल, तो एक तो उसका हौसला बढ़ता है। हाँ जी, हाँ। और उसका जो मैसेज है वो नेताओं तक भी जाता है कि जो खाप ने इसका समर्थन किया है, सहयोग करने की मतलब घोषणा की है, यानी कि तो नेताओं बहुत बड़ा हो जाता है और वजन बन जाता है। अगर पावड़ा पंचग्रामी खाप की बात करें तो इसके बारे में तो बहुत मशहूर है, क्योंकि पावड़ा पंचग्रामी में जो भी नेता उभर के आया है उसने हमेशा तहलका मचाया। बाद में उसका चाहे रिजल्ट कुछ चुनाव के बाद अलग रहा हो, लेकिन जो शुरुआत हुई है बड़ी अच्छी हुई और बड़ी अच्छी नहीं तहलका मचाया। बात करते हैं फरीदपुर निवासी मनफूल सिंह से। मनफूल सिंह ने टुहाना विधानसभा क्षेत्र से सूरजमल खांडा को जिससे में हराया था, तो पूरे हिसार जिले के साथ साथ हरियाणा में तहलका मच गया था। क्योंकि उस समय उस दौर जो बनभोरी की साइड पंचग्रामी है वो आएगी या पावड़ा पंचग्रामी आएगी, इस एरिए को खांडा क्षेत्र के लोग थे वो एक किस्म से गधा खाड़ के नाम से पुकारते थे। और इस क्षेत्र के जो नेता थे उस समय सोच भी नहीं सकते थे जीत की। तो जब मनफूल सिंह ने सूरजमल खांडा को हराया तो पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से तहलका मच गया था। इसके बाद बात आती है 1991 की। 1989 में जब चौधरी देवलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब
1991 में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए जी, तो चौधरी देवीलाल ने गृह विधानसभा क्षेत्र को चुना जी, और उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरा जो उस समय प्रोफेसर थे फरीदपुर निवासी जी, तो उसको मैदान में उतारा। और जब रिजल्ट आया गृह विधानसभा क्षेत्र का तो उसमें भी तहलका मच गया, क्योंकि प्रोफेसर छत्रपाल ने चौधरी देवीलाल को हराकर पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में तहलका मचा दिया था। और इसकी जो बीबीसी एक बहुत मुख्य रेडियो स्टेशन होता था उसमें, तो बीबीसी ने भी इस चुनाव रिजल्ट को बहुत ही प्रमुखता से प्रसारित उसमें किया था। साथियों, जैसा कि इंद्रपाल जी बता रहे हैं कि दो बड़े चुनाव इन्होंने बताए, उस वक्त चौधरी सूरजमल सिंह खांडा जी बहुत बड़े नेता थे, शायद शाही खांडा बोलते थे इंद्रपाल जी, बिल्कुल शाही खांडा बोला जाता था, खांडा शाही, और शायद 4 या 5 विधायक भी अब तक बने हैं खांडा के अंदर। खांडा एक बहुत मजबूत गांव था, तो उस मजबूत छत्रप को चौधरी मनफूल सिंह ने हराया पंचग्रामी पाबड़ा खाप के। उसके बाद चौधरी देवीलाल का विश्व के अंदर रुका था उस वक्त, क्योंकि उनके चुनाव की चर्चाएं बीबीसी पे होती थी, बीबीसी लंदन पे भी उनका नाम चलता था। इतने बड़े नेता को और प्रोफेसर छत्रपाल ने हराया, तो हमेशा जब भी पंचग्रामी पाबड़ा संगठित हुई है तो इसने इतिहास रचने का काम किया है। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो इस बार जो खाप का एक वजूद है, बड़ा वजूद है जी, तो खाप का जो वजूद है, इस बार खाप क्या निर्णय ले रही है? देखिए कुलदीप भाई, निर्णय तो खाप ने लिया कि काम है आगे लगने का आपका। अगर आप खाप में अकेले टिकट लाते हैं एक पार्टी की जी, ये कुमारी शैलजा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो खाप ने कहा कि अगर आपकी अकेले की टिकट है पावड़ा पंचग्रामी में जी, तो पंचग्रामी तन मन धन से आपके साथ है। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि शायद आज जैसे इनेलो का और जेजेपी का इतना वजूद नहीं है, या बलराज कुंडू भी ट्राई में है बिल्कुल उकलाना से अपना प्रत्याशी उतारने के, बिल्कुल अगर दूसरी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी आता है तो वो निर्णय फिर आपने करना है कि जो अगर और आ गया तो उसमें से मजबूत कौन है। तो अगर एक प्रत्याशी रहता है तो उस मामले में पावड़ा पंचग्रामी तन मन धन से अपने प्रत्याशी का पूरी तरह से सहयोग करेगी। और कुलदीप भाई, अगर उकलाना विधानसभा क्षेत्र में की बात करें, 2009 में नए परिसीमन के तहत ये बना था, तो उसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का जातिगत आंकड़ों में अपना अपना महत्व रहा है। बिल्कुल। अगर उकलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में धानक बिरादरी पर जी पार्टियां विशेष तौर से ध्यान रखती हैं, मेहरबान रही हैं, क्योंकि 2 बार अनूप धानक विधायक बने हैं उकलाना से, एक बार इनेलो की टिकट पर, एक बार जेजेपी की टिकट पर। बिल्कुल। और जब जेजेपी की टिकट पर जीते तो उनको मंत्री भी बनाया गया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अजंका की टिकट पर राजवाला खेड़ी वर्ग की, जो कि धानक समाज से आती हैं जी, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा है जी। तो अभी तक 2009, 14 और 19 3 विधानसभा क्षेत्र 3 चुनाव विधानसभा के हुए हैं जी परिसीमन के बाद जी। तो इनमें मतलब धानक बिरादरी के जो प्रत्याशी हैं उनका विशेष रोल रहा है। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि 2024 में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी, वो धानक बिरादरी के जो नेता हैं जो ट्राई कर रहे हैं जी, उन पर विशेष नजरें इसमें रह सकती। तो साथियों, एक बात निकल के सामने ये आ रही है कि जो उकलाना हल्का है, उकलाना हल्का में पिछली 2 दफा से धानक समाज से अनूप धानक जी यहाँ से विधायक हैं, और धानक समाज को विशेष स्नेह उकलाना के अंदर मिला है। तो सुरजीत नागर भी शायद धानक समाज से आते हैं। बिल्कुल। तो इनका भी कहीं न कहीं इस नाते एक मजबूत दावा बनता है। और धानक समाज के बारे में यह भी एक बात प्रचलित है कि यह समाज, जब भी इनके समाज से कोई उम्मीदवार आता है तो यह समाज संगठित हो जाता है। इंद्रपाल जी, कुलदीप भाई, एससी वर्ग में अगर बात करें, जितनी एससी की सीट रिजर्व है तो उनमें शुरू से लेकर हमें लगातार ये देखने में आया कि अगर आप आंकड़ों में जाएंगे जी, तो एससी वर्ग की जो सीटें हैं जी, उनमें पुराने समय से लेकर अब तक जो चमार बिरादरी के नेता हैं बिल्कुल उनको ज्यादा टिकटें मिलती रही। पिछले 3-4 चुनाव को अगर छोड़ दें, जो पुराने समय की अगर बात करें 1967 से लेकर 2000 जी, उस समय चौधरी दलवीर सिंह और चांदराम और भी कई दिग्गज नेता थे चमार बिरादरी से जी, वो अपनी बिरादरी के जो दूसरे नेता थे जी, उनको हमेशा टिकट दिलाते रहे हैं जी, और धानक बिरादरी के कम नेताओं को ही टिकट मिली है जी। और जिस भी
हलके में दानक बिरादरी के नेता को टिकट मिली है, जैसा कि आपने कहा मदद करते हैं जी, तो जो दानक बिरादरी के नेता हैं पूरे हरियाणा के जी, जो राजनीति करते हैं, उनकी विशेष तौर पर यह कोशिश रहती है कि जिस हलके में पूरे हरियाणा में जी, दानक बिरादरी के नेता को टिकट मिली है तो वो तन मन धन से वहां जाके उस हलके में अपने नेता की मदद करते हैं ताकि वो अपने समाज के लिए भी आगे कुछ कर सके जी। तो इंद्रपाल जी, चलो ये बात हुई, अगर यहाँ सुरजीत नागर टिकट ले आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि पहले आप टिकट लेके आओ जी, अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के टिकट ले आते हैं तो खाप आपकी मदद करेगी जी। तो पहला स्टेप है टिकट का। तो इनका जो आधार है, पार्टी किस आधार पर इनको मजबूत मानेगी, किस आधार पर इनको टिकट देगी, कंसिडर किस आधार पे? देखिए कुलदीप भाई, पहले भी हम जिक्र करें कि खापों का कई विधानसभा क्षेत्रों में महत्व है जी, बिल्कुल। और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भी जब 2009 में नरेश सेलवाल को टिकट मिली तो बताते हैं कि जो बिछमड़ा और सूरेवाड़ा इनकी जो खाप है जी, इसके जो मौजूद व्यक्ति थे जी, वो कुमारी शैलजा से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, उसी के आधार पर शायद उसको टिकट दी गई। तो अब भी अगर जैसा कि उसमें निर्णय लिया गया है पंचायत में, अगर वास्तव में पंचायत तन मन धन से अपनी मतलब नेता का मतलब सहयोग करती है जी, जी, और टिकट के लिए बड़े नेताओं के पास जाकर अनुरोध करती है कि आप पावड़ा पंचग्रामी को टिकट दें जी, तो फिर वो बात खाप पर आ जाएगी। और खाप पर जब बात आ जाती है तो फिर नेताओं को भी सोचना पड़ता है। तो एक तो ये आधार है कि जो नेता है वो खाप को इग्नोर नहीं करते। दूसरा जो इनका खुद का है, सुरजीत नागर का जी, उच्च शिक्षित है जी, कानूनविद हैं और काफी समय से समाज में रह रहे हैं जी। पीछे भी इन्होंने मतलब चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाई है और सरकारी वकील हैं, चंडीगढ़ बैठते हैं और इनके संपर्क में हैं। वो ज्यादातर जो केस देखते हैं वो शिक्षकों के देखते हैं जी, मतलब सरकारी कर्मचारी शिक्षक भी और इसके साथ साथ अगर प्राइवेट टीचरों की बात करें, जो प्राइवेट स्कूल है उनके भी केस चले जाते हैं। अच्छा। और प्राइवेट जो अध्यापक हैं जी और सरकारी टीचर अध्यापक हैं जी, उनका भी समाज में अपना एक रोल होता है जी, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए होते हैं बिल्कुल, और ये इस माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं जी। तो एक तो ये आधार इनका बनता है जी। दूसरा जो दानक बिरादरी के मतदाता हैं वो भी मतलब तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं, मतलब उकलाना विधानसभा क्षेत्र में संख्या बल के हिसाब से 2,16,000 में से लगभग 1,03,000 मतदाता जाट बिरादरी के हैं जी। इसके बाद फिर चमार जी, ओड, धानक, वाल्मीकि, लगभग ये 3-4 बिरादरी हैं, लगभग बराबर। तो उस हिसाब से भी दानक बिरादरी का जो पोस्ट है वो ठीक बैठता है। जहां तक फिर इनके गांव की बात है, खैरी की, खैरी में भी अगर सहयोग करें तो दानकों के वोट लगभग 4,000 में से 5वां-6वां ऐसा दानक बिरादरी का है, ज्यादातर दानक है, तो वो भी एक बिरादरी का इनको समर्थन मिलेगा। अच्छा। इसके बाद पीछे भी हम जब ईश्वर सिंह का वर्णन किया था उकलाना विधानसभा क्षेत्र में, हाँ। मास्टर ईश्वर खेदड़ का जी, उनका क्या आधार बनता है जी। इसी प्रकार अगर हम पावड़ा पंचग्रामी की बात करें तो 5 गांव आते हैं और 5 जो प्रत्याशी माना जाएगा पंचग्रामी में वो फिर पंचग्रामी का माना जाएगा पंचग्रामी। तो 5 गांव के आसपास के जो गवांड हैं, आसपास के जो गांव हैं वो काफी बैठ जाते हैं, क्योंकि पावड़ा पंचग्रामी लगभग मध्य में आ जाती है, उसके चुगरदा गवांड लगते हैं। तो पावड़ा पंचग्रामी और उसके आसपास के गांव में मतदाताओं की अगर हम बात करें और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था जी, उसमें किस पार्टी को कितने मत मिले और किसको लीड मिली जी, क्योंकि सुरजीत नागर कांग्रेस की टिकट की ट्राई कर रहे हैं, तो लगभग आसपास के जितने गांव हैं जी, तो सभी गांव में शायद ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहां कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने लीड नहीं प्राप्त की हो। बिल्कुल। अगर पावड़ा की ही बात करें तो बड़ा गांव है, 8,000 के आसपास मतदाता हैं जी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को 3472 मत यहाँ मिले थे जी, भाजपा को 575 मिले थे जी, और 1897 की बहुत बड़ी लीड कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने पावड़ा से ली थी। किनाला की बात करें तो 3961 मतदाता हैं, जयप्रकाश को 794 यहाँ मिले थे, भाजपा को 548 जी। जयप्रकाश ने यहाँ भी बहुत बड़ी लीड दी थी 1246 मतों की जी। खैरी भी बड़ा गांव है, 4,000 से ऊपर मतदाता हैं जी, जो इनका खुद का गांव है। बिल्कुल। 1751 मत
जयप्रकाश को यहाँ मिले थे और भाजपा को 18-19 मिले थे। उन 932 मतों की लीड भी यहाँ कांग्रेस ने ली थी। फरीदपुर की बात करें तो लगभग 2500 के आसपास मतदाता हैं। 1156 कांग्रेस को मिले थे, 346 भाजपा को। बिल्कुल छोटा गांव होने के बावजूद भी 810 की लीड जयप्रकाश जेपी की यहाँ थी। अगर कंडोल की बात करें तो 1500 के लगभग मतदाता हैं। 657 कांग्रेस ने हाली थी, भाजपा केवल 272 पर सिमट गई थी। 385 की लीड जयप्रकाश ने यहाँ से ली थी। ये तो आ गए आपके जो पावड़ा पंचग्रामी है उसके गांव। बिल्कुल पावड़ा पंचग्रामी और खैरी के साथ लगता चमारखेड़ा गांव। यह भी बड़ा गांव है, 4000 के आसपास मतदाता हैं और 1535 जयप्रकाश ने यहाँ मत लिए थे, 635 भाजपा को मिले थे। यहाँ भी 900 की बड़ी लीड कांग्रेस ने यहाँ ली थी। अगर साहू की बात करें तो 2754 मतदाता है, 1818 कांग्रेस को मिले थे, 765 भाजपा को मिले थे। 53 मतों की लीड यहाँ कांग्रेस ने ली थी, लेकिन पहले यह संभावना थी कि बीजेपी लीड लेगी, लेकिन यहाँ कांग्रेस ले गई। बेरी अकबरपुर भी ऐसा गांव है, चमारखेड़ा और बेरी अकबरपुर ऐसे गांव हैं जिनमें 2009 से लेके 2019 तक कभी भी कांग्रेस नहीं जीती थी। लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव है यहाँ पर मतलब कांग्रेस ने यहाँ लीड ली, चमारखेड़ा में भी और बेरी अकबरपुर में भी। 3993 मतदाता है बेरी अकबरपुर में। 1616 मत जयप्रकाश को कांग्रेस प्रत्याशी को मिले, भाजपा को केवल 592 मिले। 1024 की लीड यहाँ जयप्रकाश को मिली। दौलतपुर इनेलो प्रत्याशी यहाँ का पैतृक गांव है। 1172 मत वो ले गई थी, लेकिन कांग्रेस को भी यहाँ अच्छे मत मिले थे, 851 मिले थे। कनौ की बात करें, कनौ भी पावड़ा के साथ लगता गवांड हो गया। तो बड़ा गांव है, 4685 मतदाता हैं, 1855 कांग्रेस को मिले थे, 975 भाजपा को। 780 की लीड भी यहाँ मतलब जयप्रकाश जेपी ने ली। किरमारा भी बहुत बड़ा गांव है, 4567 मतदाता है किरमारा में। 1753 कांग्रेस को मिले, 975 बीजेपी को मिले। 780 की लीड यहाँ पर जयप्रकाश जेपी ने ली। बालक भी बड़ा गांव है, 5700 मतदाता है, 1417 कांग्रेस को मिले, 1201 भाजपा को मिले। 216 से यहाँ पर कांग्रेस ने लीड ली। खेदड़ और इसरेडी भी पावड़ा के बिल्कुल नजदीक आ गए। 9084 मतदाता हैं, 3714 वोट कांग्रेस को मिले, 2244 भाजपा को। यहाँ भी बहुत बड़ी लीड 1470 की कांग्रेस को मिली। भैणी बादशाहपुर भी गवांड है, तो 2700 मतदाता है, 1173 कांग्रेस को मिले, 514 भाजपा को मिले। 656 की लीड यहाँ भी कांग्रेस ने ली। और नया गांव भी गवांड आ जाता है, 1900 मतदाता है, 655 कांग्रेस ने ली, 416 भाजपा ने। 209 की लीड यहाँ भी कांग्रेस ली। कुलदीप भाई, इस प्रकार से अगर पूरा विश्लेषण करें इन गांव का जो पावड़ा पंचग्रामी के आसपास के गवांड है, तो एक भी ऐसा गांव नहीं है कि कांग्रेस ने लीड नहीं ली। तो जो सुरजीत नागर है वो कांग्रेस टिकट के लिए ट्राई कर रहे हैं, और अगर ये आते हैं तो जो ये लीड है तो मतलब इस गांव का प्रत्याशी पावड़ा पंचग्रामी का प्रत्याशी होने के कारण तो ये भी संभावना है कि ये लीड और भी बढ़ सकती है। तो साथियों, जैसा कि इंद्रपाल जी ने बताया कि इस एरिया के जितने भी तमाम गांव हैं, तमाम गांव चाहे पंचग्रामी के गांव हैं और चाहे पंचग्रामी के आसपास के गांव हैं जो गवांड हैं, सभी के सभी गांव के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है पिछले इलेक्शन के अंदर, और वहां जयप्रकाश जेपी ने मोटी लीड प्राप्त की है कांग्रेस पार्टी ने। तो उस आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है तो यह जो लीड यहाँ हम दर्शा रहे हैं, इस लीड से ज्यादा लीड आने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक खाप भी साथ में जुड़ जाएगी और चुनाव अलग प्रकार का वो हो जाएगा। वह चुनाव हो जाएगा, अपने बेटे को जिताने का चुनाव हो जाएगा, तो वहां पर इनको ज्यादा तवज्जो मिल सकती, ज्यादा वोट प्राप्त हो सकते हैं। तो उस आधार पर सुरजीत नागर जी का जो दावा है, खाप के आधार की अगर हम बात करें तो मजबूत आधार है उनका और दावा भी मजबूत बनता है। अब ये देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने और वह अपनी पैरवी किस रूप में करते हैं, तो उस आधार पर उनको टिकट मिलनी है। लेकिन इंद्रपाल जी ने जो एक आंकलन किया, आंकलन के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर उनका मजबूत सिस्टम बनता है। तो साथियों, आज हमने चर्चा की सुरजीत नागर जी के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी और भावी प्रत्याशी की। आप हमें ऐसे ही प्यार भेजते रहिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है।
आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं और आपसे हमें ऊर्जा प्राप्त भी होती है। और कुलदीप भाई, अगर उकलाना, बरवाड़ा या आसपास के और भी विधानसभा क्षेत्र हैं जी, उकलाना विधानसभा क्षेत्र से हम मास्टर ईश्वर खेदड़ जी, और भाजपा से सत्यवान बालक जी, और आज सुरजीत नागर जी, 3 टिकटार्थियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं जी। अगर इस वीडियो को और भी टिकटार्थी देखते हैं, किसी भी पार्टी का है, हाँ जी, बिल्कुल, अगर वो भी चाहते हैं कि हमारा भी मतलब अगर विश्लेषण किया जाए जी, तो वो कमेंट भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी संपर्क कर सकते हैं। और उकलाना बरवाड़ा के साथ साथ जैसे नारनुंद है जी, टुहाना है, रतिया है जी, उचाना है, नरवाना है, कैथल किलैत है जी, मतलब खासकर जो आप कह सकते हैं मोटा मोटा हिसार बांगर का क्षेत्र, बांगर का जो क्षेत्र है, हिसार, जींद और किलैत के जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिलों के, जी, हमारी कोशिश रहेगी कि इन 3 जिलों का पूरा विश्लेषण विधानसभा चुनाव तक हम करें। तो साथियों, हमें आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपको लगता क्या कि कौन मजबूत है। आपके कमेंट भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं साथियों। तो साथियों, अब हम आगे कल चर्चा करेंगे किसी और कैंडिडेट की। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और आप सबको राम राम।